कुंभ राशि साल 2026 में ये देवी देवता तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं। चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, प्यार हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ। कुंभ राशि के जातकों ध्यान दीजिए, क्योंकि समय का पहिया अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आपकी किस्मत का ताला हमेशा हमेशा के लिए खुलने वाला है। वर्ष 2026 आपके जीवन का वो स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने अपने सपनों में भी नहीं की थी। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की चौखट पर खुशियों का अंबार लगाने के लिए स्वयं ब्रह्मांड की महाशक्तियां मैदान में उतरने वाली हैं? अगर आप अब तक हार मान चुके थे, अगर आपको लगता था कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है और आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है, तो रुक जाइए। यह साल आपको वो सब कुछ देने जा रहा है जिसके लिए आप बरसों से तरस रहे हैं। चाहे वो अथाह धन संपदा हो, आलीशान बंगला हो, सपनों की गाड़ी हो, या फिर वो सच्चा प्रेम और स्त्री का सुख हो जिसके बिना आपका जीवन अधूरा लगता है। ये सब कुछ आपकी मुट्ठी में होने वाला है। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि आपकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आपके अपने घर में ही मौजूद वह शक्तियां हैं जो आपसे रूठ गई हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उन रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी एक छोटी सी भूल ने आपके रक्षक को ही आपका दंडदाता बना दिया है। पर घबराइए मत, क्योंकि इस साल शनि, राहु और मंगल की विशेष जुगलबंदी आपके पक्ष में है। और अगर आपने उन नाराज देवताओं को मना लिया तो मेरा यकीन मानिए, आपको राजा जैसी जिंदगी नसीब होगी और फिर आपको राजा जैसी ताकत भी मिल जाएगी। पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब मौत आपके बिल्कुल करीब से गुजर गई। कई बार आप काल के मुंह से बिल्कुल बच करके लौटे हैं। कई भयानक सड़क दुर्घटनाएं होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अदृश्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया और वो दुर्घटना टल गई। आपके दुश्मनों ने आपको मिट्टी में मिलाने के लिए तंत्र मंत्र, काला जादू सब कुछ आजमा लिया। भूत प्रेत, आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों का भी सहारा लिया। उनसे आपके परिवार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार आप चमत्कारिक रूप से बाहर बचकर निकल आए। क्या आपने कभी सोचा कि शनि की 7.5 के इस दौर में जहां लोग बर्बाद हो रहे हैं, आप सुरक्षित कैसे रह रहे हैं? वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो आपके घर में विराजमान उन्हीं देवताओं की छत्र छाया थी जिन्हें आप शायद भूल चुके हैं। पिछले कई सालों में बड़ी बड़ी विपदाएं आईं और चली भी गईं। आपको पता तक नहीं चला, क्योंकि इन शक्तियों ने आपको अपनी गोद में छिपा लिया था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। वह देवता जो आपके रक्षक थे, आज आपकी गलतियों के कारण पीड़ा में हैं। वह आपसे नाराज हैं और इसी वजह से आज आपको हर छोटे काम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पहले जो काम चुटकी बजाते आपके हो जाते थे, अब उनमें रुकावटें आ रही हैं। तो कौन है वो देवता? वो आपसे क्यों नाराज हैं? आप उनको कैसे मना सकते हैं? सब कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले जो भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जा करके जय बजरंग बली जरूर लिखें, जिससे बजरंग बली आपकी और आपके पूरे परिवार की हमेशा रक्षा करती रहे। देखो, तरक्की का द्वार आजकल आपको बंद सा महसूस हो रहा है, पर खुशखबरी अब यह है कि 2026 में वो आपसे केवल 3 चीजें मांग रहे हैं, ये देवता। अगर आपने साल की शुरुआत में ही उन्हें ये 3 चीजें दे दी तो कुबेर देव खुद आपके लिए धन के भंडार खोल देंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास करेंगी। दोस्तों, ये 2026 कोई सामान्य वर्ष नहीं है। ग्रहों की गणना यह बता रही है कि अब वो समय आ चुका है जब पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा इस समय आपके साथ जुड़ने को बेताब है। वो आपको उस एक द्वार को खोलना चाहती है जो आपकी कुछ नादानियों की वजह से बंद हो गया है। आपने अनजाने में ही सही, लेकिन उन शक्तियों को आहत किया है जो आपकी ढाल बनी हुई थी। अब वक्त है उन्हें मनाने का, उन्हें फिर से सक्रिय करने का। एक बार अगर वह प्रसन्न हो गई तो आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो सोना बन जाएगी। मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो सोना बन जाएगी। बीते साल की कड़वी यादों को पीछे छोड़ दीजिए।
वो वक्त अब बहुत खतरनाक था, वो गुजर चुका है। जहां आपका पूरा परिवार संकट के घेरे में था, आज आप सुरक्षित हैं तो केवल उन्हीं दिव्य शक्तियों की वजह से सुरक्षित हैं। आज के इस विशेष चर्चा में हम किसी झूठी उम्मीद या छलावे की बात नहीं करने जा रहे हैं। जो सत्य है, जो शास्त्रों में अंकित है और जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतरा है, जो ग्रहों सितारों की अपने आपस में उनके मेल से जो स्थिति बन रही है, उसके अनुसार सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। मन में पूर्ण विश्वास लेकर के कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखिए, क्योंकि यहीं से आपके सुरक्षा घेरा बनना शुरू हो जाएगी। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो दोस्त का मुखौटा पहन करके आपकी जड़ों को धीरे 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 करके काट रहे हैं। आपके रिश्तेदार, आपके करीबी जो आपके सामने हंसकर बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके विनाश की योजना बनाते रहते हैं, वह तांत्रिक क्रियाओं और बुरी शक्तियों का भी सहारा लेकर के आपकी खुशियों को ग्रहण लगाते हैं। पिछले साल शनि और राहु ने भी आपको बहुत तड़पाया है। बीमारियां, कोर्ट कचहरी के मामले और अचानक आने वाले खर्चों ने आपकी कमर तोड़ दी है। लेकिन याद रखिए, आप तब भी नहीं टूटे क्योंकि उन देवताओं का हाथ आपके सिर पर था। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की अपनी कोई बिसात नहीं कि वो इन अदृश्य शक्तियों से लड़ सके। उसे बचाने वाली उसकी कुल की शक्ति उसके पितृ और उसके इष्ट देव होते हैं। जैसे एक बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहता है और दुनिया में आकर भी अदृश्य कृपा से पलता है, वैसे ही आप भी पल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस समस्या की जिससे आज के दौर में हर इंसान की रातों की नींद छिन गई है। वो है कर्ज की समस्या। देखो, कर्ज एक ऐसी जंजीर है जो शरीर को नहीं, आत्मा को भी बांध देती है। अगर आप भी कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, पैसा आएगा लेकिन वो कर्ज भरने में चला जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में शनि, मंगल और जो भी दूसरे ग्रह हैं उनका कुछ गलत प्रभाव तो जरूर है। और सबसे ज़्यादा जो जीवन में मुश्किल आती है वो आती है जब शनि और मंगल शत्रु बाधा का प्रभाव बढ़ा देते हैं। इसे काटने का सामर्थ्य केवल महाबली हनुमान में है और कोई ये शत्रु बाधा नहीं काट पाते। वह मंगल के अधिपति हैं और शनि के दंड से भी मुक्त हैं। साल 2026 की शुरुआत में ही आपको हनुमान जी का दामन थामना होगा। मंगलवार का वह विशेष उपाय आपके जीवन से दरिद्रता का नाश करेगा। स्नान करना है और फिर पीला सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल लेकर के मंदिर जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जाप करते हुए जाना है। ये मंत्र जो दोनों हैं, ये केवल शब्द नहीं है बल्कि वो चाबी हैं जो आपके भाग्य के ताले को खोल देंगी। जब आपकी हिम्मत लौटेगी तभी कर्ज उतरना शुरू होगा। लेकिन याद रहे, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आपको झूठ, बेईमानी, शराब और स्त्रियों के अपमान से कोसों दूर रहना होगा। जिनका चरित्र शुद्ध होता है, बजरंगबली सिर्फ उन्हीं की रक्षा करते हैं। जिनका चरित्र खंडित है, बजरंगबली कभी ना उसकी रक्षा करेंगे, ना कभी उसके लिए श्री राम प्रभु से गुजारिश करेंगे, क्योंकि बजरंगबली चरित्र को बहुत देखते हैं। अब बात करते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी की। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का टिकना बड़ी बात है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनके घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती। इसका कारण है घर में व्याप्त नकारात्मकता, टूटी हुई चीजें, गंदगी और स्त्रियों का अनादर। माता लक्ष्मी को वैभव, अवसर और स्थिरता प्रिय है। यदि आप चाहते हैं कि 2026 में आपके पास अपार धन आए और वो अस्थायी रूप से रुके, तो आपको शुक्र और गुरु की युति का लाभ उठाना होगा। शुक्रवार के दिन गुलाबी फूलों और घी के दीपक के साथ माता की आराधना करें। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए उनसे धन की स्थिरता की कामना करें, मांगे, अहंकार बिल्कुल ना करें। जब आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा तो आपको सपने में पानी, कमल या देवी के दर्शन जैसी शुभ चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी।
इनमें से कोई भी चीज अगर दिख जाए तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में बन रहा है। फटे हुए बटुए का त्याग कर दीजिए और घर में कबाड़ इकट्ठा मत होने दीजिए। साफ सुथरा घर रहेगा, शांत घर रहेगा, तभी लक्ष्मी जी निवास करेंगी, अन्यथा वो निवास नहीं करेंगी। चाहे जितना जाए उससे ज़्यादा खर्चे का बंदोबस्त बन जाएगा और वो खर्चा ऐसा होगा जो टलेगा नहीं, करना ही पड़ेगा, तो पैसा कभी नहीं रुकेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे निरंतर आ रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत। लेकिन दिक्कत ये होती है जितना भाई तुम कमाओगे, अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं है, तुम्हारी नौकरी भी लगी हुई है, तो उसमें पूरा नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा खर्चा होने लगेगा। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से जितना कमाई है उससे ज़्यादा का खर्चा बन जाएगा और फिर आप कर्ज में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी घमंड या अपने आप में सेखी बघारना ये कभी नहीं करना है। दास बन के रहना है, प्रभु के दास बन के। कई लोग ऐसे हैं जो सब कुछ होते हुए भी अकेलेपन का शिकार होते हैं। जैसे उन्हें विवाह में देरी होती है, प्रेम में असफलता मिलती है, रिश्तों में कड़वाहट होती है और ये सब आपको मानसिक रूप से तोड़ देती है। इसके पीछे अक्सर पितृदोष या कुल देवी देवताओं की नाराजगी होती है। माता पार्वती जो प्रेम और अखंड सौभाग्य की देवी हैं, उनकी कृपा के बिना गृहस्थ सुख पाना संभव नहीं। यदि आप मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो 2026 आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। सोमवार के दिन माता पार्वती और शिव जी की संयुक्त पूजा करिए, इससे आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही ज़्यादा नई ऊर्जा भर जाएगी। ओम पार्वतीये नमः मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र निरंतर जाप करके आप जीवन के सूनेपन को दूर कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, किसी के दिल के साथ खेलना या प्रेम में छल करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इससे आपका वंशनाश हो सकता है, आपका इससे जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अकाल मृत्यु तक हो सकती है। माता पार्वती केवल सुंदर चेहरा नहीं देखती, वो सुंदर हृदय देखती हैं और समर्पित हृदय देखती हैं। अगर आपका सुंदर हृदय है, समर्पित हृदय है, तो आपको आपका प्यार भी मिलेगा और उस प्यार में खुशहाली भी मिलेगी। और मैं आपको अब उन देवताओं के बारे में बताऊंगा जो इस समय समस्याओं का मूल समाधान है। आपके कुल देवता और पितृदेवता, यदि वह आपसे रुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पूर्ण रूप से सुखी बना ही नहीं सकती। पितृगण जब प्रसन्न होते हैं तभी वंश की वृद्धि होती है, तभी धन टिकता है और तभी घर में शांति रहती है। अमावस्या के दिन पितरों के नियत किया गया तर्पण और दान आपके जीवन के आधे कष्टों को वैसे ही समाप्त कर देगा। ये करके देख लेना। कुल देवता की अनदेखी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता है। 2026 में पितृ ऋण से मुक्ति का बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। एक लोटा जल, थोड़े से अक्षत और गुड़ के साथ अपने पितरों और कुल देवताओं को याद करें। कुल देवताय नमः मंत्र का जाप करें, पितृदेवताभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके पूरे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा। बेजुबान जानवरों, पक्षियों और गायों की सेवा करना आपके पितरों को सीधे तृप्त करता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और इन दिव्य शक्तियों का साथ ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वर्ष 2026 आपके लिए खुशियों की वो सौगात लेकर के आ रहा है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की है। बस अपने भीतर के विश्वास को जगाइए, अपनी गलतियों को सुधारिए और इन उपायों को पूरे मन से कीजिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष इतिहास रचने के लिए आ रहा है और कुंभ राशि इस वर्ष इस सारे उपायों को करके अपने जीवन में इतिहास रच सकती है। तो अगर आपके जीवन में कष्ट हैं, मुश्किलें हैं, तो आप समझ जाइए कि या तो पितृगण या फिर आपके कुल देवी या कुल देवता आपसे रुष्ट हो चुके हैं। और अगर आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं, एक और बात कि आप अपने पितृ को, अपने कुल देवता को, जो भी आपके घर में रूखा सूखा बने उसका थोड़ा भोग लगा दिया कीजिए। एक और छोटी सी बात है कि कुल देवता या कुल देवी जो हैं, साल में कम से कम सपरिवार उनके दरबार में आपको एक बार जरूर जाना है।
आप पता लगा लीजिए कि कहाँ पे आपके कुल देवता हैं। अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसे भी हैं जो पूछते रहते हैं कि हम तो जानते ही नहीं कि हमारे कुल देवी कुल देवता कहाँ है, उनका स्थान कहाँ है। तो आप अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कीजिए, उनको जरूर पता होगा कि आपके कुल देवी आपके कुल देवता आपके खानदान के कहाँ हैं। तो वो उसके बारे में बता देंगे। आपको साल में सपरिवार वहाँ एक बार जरूर जाना है, मस्तक टेकना है और उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगना है। वो चाहते हैं कि उनका कुल बहुत खुशहाल रहे, तो अगर आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो वो आपकी खुशहाली के लिए जी जान लगा देंगे, जैसे एक बाप अपने बेटे की खुशहाली के लिए जी जान लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर करनी है, जिससे आप अपने जीवन में मुश्किलों से मुक्त हो सकें और जो कर्ज है मुक्त हो सकें, जो आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, कामों में बाधाएं हैं, उनसे मुक्त हो सकें, सफलता आपके कदम चूमे, रुपए पैसे आपके घर में खूब आएँ, आपके घर में खूब धन संपदा हो, सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो सब आपके घर में आ जाएं और आप बहुत ही अच्छे से अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और जीवन में आपके प्रकाश भी लाएगी और आपको समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाएगी। अगर आपको ये सार्थक लग रही है तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वर्ष 2026 का कोई विशेष राशिफल तैयार करूं या आप किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए और जानना चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो समस्याएं आ रही हैं किस वजह से हो रही हैं, अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, आपको कोई विशेष समस्या बार बार परेशान कर रही है, आप उपाय कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, आप कर्म अच्छे रख रहे हैं, फिर भी कोई विशेष समस्या आपको परेशान कर रही है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है कि जब प्रभु प्रसन्न तभी दुनिया में हम सफल होते हैं। तो प्रभु को जरूर प्रसन्न रखना है। लेकिन एक बात ये भी है कि प्रभु सिर्फ पूजा से प्रसन्न नहीं होते। पूजा तो जरूरी है, हमें उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति भक्ति भाव, ये सब जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रभु सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने कर्म सही रखें। जैसे अपने बड़े बुजुर्गों को कभी मन ना दुखाएं, कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनकी बातें मानें, उनको सम्मान दें, उनको किसी भी शारीरिक या मानसिक कष्ट उनको ना पहुंचने दें अपनी तरफ से, तो हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है भगवान का। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ग्रहों के भी जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो हमें उतना नहीं भोगने पड़ते हैं। तो जो भी शनि राहु केतु मंगल बुध शुक्र, इनका किसी का भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन में आना होता है, अगर भगवान प्रसन्न है तो वो भी कम हो जाता है। तो इसके बारे में आपको जरूर दिमाग में रखना है कि प्रभु को नाराज करके अगर हम ये सोचें कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेंगे या अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे या अपने बच्चों को हम अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे या फिर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, तो ये सब मिथ्या है। क्योंकि प्रभु जब प्रसन्न होंगे तभी हम अपने जीवन में जो प्रयास करेंगे उनका फल हमें मिलेगा। और आपको 2026 में आपकी राशि बहुत स्वर्णिम युग की शुरुआत कर सकती है। तो इस वजह से आपको जरूर इससे सीखना है और अपने जीवन को स्वर्ग जैसे रास्ते पर ले जाना है। और स्वर्ग जैसे रास्ते पर जाने के लिए 2026 का वर्ष आप चुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थितियाँ जरूर आपके पक्ष में हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना ये आपके हाथ में है। भगवान को प्रसन्न कीजिए, ग्रहों का सहयोग पहले से आपके साथ है, तो आप जीवन में वो तरक्की देखेंगे जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और उसके लिए 2026 बहुत ही शुभ रहेगा। एक बार सच्चे मन से हमारे साथ जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।